जब हनुमान का शरीर हुआ पत्थर का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हनुमान जी के साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटी थी जिसकी वजह से उनका शरीर पत्थर का हो गया था। लेकिन हनुमान जी तब घबराए नहीं थे और उन्होंने दुश्मन को ललकारते हुए कहा कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में उखाड़ कर मीलों दूर फेंक सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हिंदू ग्रंथ में लिखी एक कथा के अनुसार जब माता सीता का अपहरण रावण द्वारा कर लिया गया था, तब प्रभु राम ने यह फैसला किया था कि वह रावण को युद्ध में हराकर अपनी पत्नी सीता को सम्मान के साथ वापस लेकर आएंगे। इसके लिए उन्होंने वानरों की सहायता से राम सेतु का निर्माण कर लंका तक जाने की योजना बनाई थी। लेकिन जब वानरों की सहायता से राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, तब बजरंगबली ने यह ध्यान किया कि अगर इसी तरह छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से राम सेतु का निर्माण होगा तो इसके निर्माण में काफी समय व्यर्थ हो जाएगा। अगर राम सेतु का निर्माण जल्दी करना है तो हमें बड़े पत्थर लाने होंगे। लेकिन सभी वानरों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इतना बड़ा पत्थर ला सके। इसलिए हनुमान जी ने खुद ही इसे करने का विचार किया। राम सेतु के निर्माण के लिए हनुमान जी फौरन हवा में उड़ते हुए बड़े पत्थर की खोज करने लगे। उन्हें जहाँ कहीं भी बड़े पत्थर दिखते, वह उस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखते और नदी में फेंक देते। इस तरह करते करते उन्होंने ढेर सारे बड़े पत्थर नदी में डाल दिए, लेकिन फिर भी राम सेतु की लंबाई कम होती नजर आ रही थी। तभी इन्हें दूर से गोवर्धन पर्वत नजर आया। बजरंगबली पर्वत देखकर मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि यही पत्थर राम सेतु के निर्माण में अब उनकी सहायता करेगा। गोवर्धन पर्वत का आकार बहुत बड़ा था दोस्तों, इसलिए पहले हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति की सहायता से अपने शरीर को पर्वत जितना बड़ा कर दिया और फौरन अपने हाथों से पर्वत को जड़ से उखाड़ने लगे। जैसे ही बजरंगबली ने पर्वत को उठाया, तभी हनुमान जी का आधा शरीर पत्थर का हो गया। ऐसी स्थिति में ना तो हनुमान जी अपनी जगह से हिल पा रहे थे और ना ही पर्वत को उठा पा रहे थे। हनुमान जी को इस हाल में देखकर पर्वत हंसने लगा। चारों तरफ से हंसी की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बजरंगबली का उपहास उड़ा रहा हो। तभी पर्वत ने गुस्से में बजरंगबली से कहा, हे वानर, तूने मुझे मेरी आज्ञा के बिना कैसे छूने की कोशिश की? ये सुनकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर गोवर्धन पर्वत से निवेदन किया और बोले, मैं अपने इस दुस्साहस के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ अभी भी आपको एक क्षण में उखाड़ कर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं प्रभु श्री राम के राम सेतु निर्माण में आपकी सहायता चाहता हूँ। प्रभु श्री राम का नाम सुनकर गोवर्धन पर्वत खुशी से सहायता के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद हनुमान जी का शरीर ठीक हो जाता है और वह अपने हाथों में गोवर्धन पर्वत उठाकर लेकर जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर राम सेतु पर पड़ती है। राम सेतु का पूरी तरह से निर्माण हो गया था और अब उन्हें गोवर्धन पर्वत की सहायता की जरूरत नहीं थी। इसलिए बजरंगबली जहां होते हैं वहीं पर ही गोवर्धन पर्वत को छोड़ देते हैं। ये देखकर गोवर्धन पर्वत निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन वह पीछे नहीं हटते और हनुमान जी से वचन मांगते हैं कि जीवन में एक बार कभी वह प्रभु श्री राम के लिए काम आना चाहेंगे। वह वचन में एक बार प्रभु श्री राम का स्पर्श चाहते हैं। दोस्तों, बता दें कि इसी वचन के चलते द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के अवतार लेकर गोवर्धन पर्वत की सहायता से गाँव वासियों की रक्षा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र और श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। उन दिनों ब्रज के लोग अच्छी बारिश के लिए देवराज इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर गाँव वासियों ने इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस पर्वत की घास खाकर ही हमारी गाय हमें दूध देती है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तब सभी ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी थी। ये देखकर इंद्रदेव काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज क्षेत्र में भारी बारिश शुरू कर दी। लगातार बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंद्रदेव के क्रोध की वजह से गांव के खेत खलियान सब डूब गए थे, सब कुछ नष्ट हो गया था। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इस तरह गोवर्धन पर्वत को दिया हुआ वचन पूरा हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।